नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 3 नवंबर 2020 है। 3 नवंबर 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 82,66,000 हो गया। तो राहत की बात यही है कि इनमें से 76 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिहार में द्वितीय चरण का मतदान शुरू है। सुबह 8 बजे तक 8% औसतन मतदान हुए हैं। इस बीच अररिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम रेणु के धरती का प्रणाम करे छियोन। साथ ही बिना नाम लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव को डबल युवराज बताते हुए घेरने की कोशिश की, तो वहीं राजद शासनकाल पर चर्चा करते हुए लोगों को सावधान किया। साथ ही विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व में विकास हुआ है, यह कारवां चलता रहेगा, बिहार में विकास होता रहे। पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी प्लूरल्स के सीवान के प्रत्याशी डॉक्टर रामेश्वर सिंह पर ब्लू इंक से हमला किया गया। इंक केमिकल युक्त बताया गया। प्रत्याशी की एक आंख में चोट भी लग गई है। इस घटना के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आप सतर्क रहें, ये डरे हुए लोग किसी हद तक गिर सकते हैं, घबराएं नहीं, डटकर मुकाबला करें। दूसरे चरण के चुनाव के लिए बिहार की राजधानी पटना में सुरक्षा के लिए 23,000 जवान लगा दिए गए हैं। जिले में प्रशासन ने सख्ती भी बढ़ा दी है। वाहन चेकिंग तेज चल रही है। सभी बूथों पर पैरामिलिट्री को भी लगाया गया है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में 4,50,000 नौकरियां खाली है। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, कानून व्यवस्था का भी हाल बुरा है। दूसरे चरण के मतदान में 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरे चरण में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 4 मंत्री मैदान में हैं। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद की तरह नीतीश सरकार में भी बिहार बदहाल रहा है। सीएम नीतीश आम लोगों को भरमा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि पहले चरण के विधानसभा चुनाव के आपराधिक चरित्र वाले 104 प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। इन लोगों ने एक बार भी अपना आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित नहीं करवाया है। मांझी विधानसभा के जीडीएस फ्रंट के प्रत्याशी ओम प्रकाश कुशवाहा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, लालू और नीतीश सरकार ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। समस्तीपुर में आयोजित चुनावी सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मौका मिला तो नई ऊंचाई पर बिहार को पहुंचाएंगे। उन्होंने केंद्र के सहयोग की भी चर्चा की। मधुबनी जिले के बरेल गांव में एक भोज के आयोजन के दौरान खौलते दूध की कढ़ाई में 2 बच्चे गिर गए। दोनों बच्चे की मौत हो गई। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए बेगूसराय में बीएसएफ ने फ्लैग मार्च निकाल एरिया डोमिनेशन किया। बीएसएफ के फ्लैग मार्च से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही जिले में वाहन चेकिंग तेज कर दी गई है। पटना के पानापुर एरिया में तंबाकू व्यवसायी राजीव कुमार की हत्या कर दी गई। इस हत्या से इलाका थर्रा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के पीछे भू विवाद बताया जा रहा है। एक आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पटना के बाढ़ पुलिस ने शेखपुरा के हथियामा ओपी क्षेत्र से वाहन लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों को कार समेत दबोच लिया। सभी गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ जारी है। गया के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो गई। इस घटना से कोहराम सा मच गया। यह घटना झारखंड में घटी। ड्राइवर को झपकी आ गई और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सभी मृतक मथुरापुर के रहने वाले बताए गए। पटना के बहादुरपुर गांव के 18 साल के लक्ष्मण की हत्या कर लाश गड्ढे में फेंक दी गई। वह 2 दिनों से गायब था। उसने इसी साल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। इस घटना से खलबली मच गई है। मृतक के बदन पर जख्म भी बताए जा रहे हैं। गया जिले के टनकुप्पा थाना क्षेत्र के बरतारा मोड़ के पास एक पिकअप वैन ने बाइक सवार को ठोकर मार दी। बाइक पर 3 लोग थे। इनमें एक की मौत हो गई। तीनों युवक झारखंड से आ रहे थे। मृतक गोबरदाहा गांव का था। नाम सतीश बताया गया। दूसरे चरण के मतदान के लिए भागलपुर में 38 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की लगा दी गई है। वहां 5 विधानसभा में चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। दियारा इलाके में घुड़सवार और बाइक सवार अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं।
इग्नू ने अपने सभी कोर्स के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। जिन छात्रों ने अभी तक नामांकन नहीं किया है उन्हें राहत मिली है। सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में निबंधन के लिए अंतिम तिथि 5 नवंबर कर दी गई है। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के पोसंडा मुसहरी में एक युवक को सुप्तावस्था में ही हाथ पैर बांधकर जला दिया गया। मृतक का नाम संदीप बताया गया। इस मामले के आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरा में एक बाइक सवार को बेलगाम ट्रक ने रौंद दिया। यह घटना नारायणपुर बाजार की है। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। मुजफ्फरपुर देवरिया मुख्य मार्ग पर स्कॉर्पियो की ठोकर से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक 14 वर्षीय विजय था। उसके पिता का नाम बबलू दास बताया गया। मृतक चैनपुरा गांव का था। वह रोड क्रॉस कर रहा था, इसी में यह घटना घटी। जमुई जिले के लोहरा गांव में डायन का आरोप लगाकर घर वालों ने ही बहू को ही जंजीर से बांधकर पिटाई कर दी। पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। उसका नाम शोभा देवी बताया गया। उसके पति प्रदेश में रहकर मजदूरी करते हैं। नेपाल मेड वाइन की 74 बोतल के साथ कनखुदिया चौक पर एक कारोबारी को पलासी थाना के एक चौकीदार ने दबोच लिया। कारोबारी का नाम मोहम्मद मुस्तफा बताया गया। वह दिघली का रहने वाला है। समस्तीपुर के सलहा चंदन गांव के लखन मुखिया के 27 वर्षीय पुत्र कुंदन मुखिया की हत्या गोली मारकर कर दी गई। मृतक पेशे से ट्रैक्टर चालक था। घटना सुखासन ढाला के समीप घटी। बताई जाती है कि इस घटना से गांव में सनसनी फैली हुई है। खबरें मौसम की। पहाड़ी इलाके में बर्फबारी शुरू हो गई है। ऐसे में इसका असर मैदानी इलाके में भी शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल कड़ाके की ठंड के पूर्वानुमान है। अभी 2-3 दिन में ठंड काफी बढ़ेगा। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।